मैं एक बात आपको बताता हूं, देखिए मैं ये प्रमाण दे चुका हूं और मुझे 22 में जनता ने इसलिए जिताया था क्योंकि 19 में हारने के बाद भी मैं यहीं था, आजमगढ़ में ही था और आजमगढ़ के लोगों के बीच में रह के काम कर रहा था। उनकी जो दुख थी, उनका जो तकलीफ था, वो सब मैं प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को उससे अवगत कराता था और उन सारी चीज़ों को दूर कराता था। तो जब 19 में हारने के बाद भी मैं यहाँ रहा, यहाँ काम किया, तब न 22 में जनता ने मुझे चुना। अब ये 22 में हार गए धर्मेंद्र यादव जी, तो कई दिन यहाँ दिखे आजमगढ़ में, यही आप देख लीजिए। अखिलेश यादव 19 में जीतते हैं तो भाग जाते हैं, धर्मेंद्र यादव 22 में हारते हैं तो भाग जाते हैं। सिर्फ चुनाव में ये लोग दिखाई देते हैं। तो हम लोग वो नेता नहीं है, क्योंकि हमारी पार्टी का ये कार्यशैली भी नहीं है। हमारी पार्टी की कार्यशैली ये है कि आप जनता के बीच में रहिए, जनता के बीच काम करिए। जहां हमारा कोई प्रत्याशी जीतता है वहां भी, हमारा जो प्रत्याशी हारता है वहां भी प्रधानमंत्री की सारी योजना वहां पूरी तरह लागू होनी चाहिए, मुख्यमंत्री की सारी योजना लोगों तक पहुंचनी चाहिए। इसके लिए हम कार्यकर्ता काम करते हैं। तो आप निश्चिंत रहें, हम तो जीतने के बाद यहीं रहने वाले हैं और यहीं रह के जनता के लिए काम करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग जनता के साथ काम करने में ही भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं। और अगर जनता का काम नहीं करना होता तो हम आते भी नहीं। हम लोग आए ही हैं सिर्फ जनता की सेवा के लिए। तो आजमगढ़ में यादवों की कमी नहीं है, पूर्वांचल में यादवों की कमी नहीं है। यहीं से किसी प्रत्याशी को देना चाहिए था, पर वही है कि उनको अपने परिवार के बाहर कोई यादव दिखता नहीं है। दिक्कत यही है, उनको लगता है कि यादव सिर्फ उनके घर में पैदा हुए हैं, बाकी कहीं कोई है ही नहीं, कोई इस योग्य भी नहीं समझते किसी को। तो जनता भी ये बात जान चुकी है, समझ चुकी है और 22 में भी आजमगढ़ की जनता ने उनको जवाब दिया था कि जब हर बार आपको अपने घर से ही प्रत्याशी भेजना है तो बस करिए। और जनता जो है मेरे साथ आ गई थी और हम लोग 22 में जीते थे। और अब जो है 24 में और ज़्यादा लोग हमसे जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 1.5 साल में इतना काम किया है जितना कभी नहीं हुआ था। तो अब हमारे लिए ये बहुत ही लड़ाई बहुत आसान है और इसको हम लोग बहुत मजबूती से लड़के और खूब मजबूती से जीत करके, जो प्रधानमंत्री जी ने उस दिन कहा मुझसे जीत के आना, तो हम लोग जीत के जाएंगे। नहीं कह सकते कि मुझे लगता है कि ये उनका डिसीजन ठीक है कि वो नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि अगर लड़ते भी तो फिर उनको छोड़ के भागना पड़ता। जब विधानसभा का चुनाव आता तो वो ज़्यादा खराब होता। मुझे ऐसा लगता है ये उनका डिसीजन ठीक है कि वो चुनाव नहीं लड़ने आए। ये उन्होंने ठीक किया, क्योंकि अगर आते और जीत भी जाते तो फिर भाग जाते। जब विधानसभा का चुनाव आता तो फिर चुप चुनाव होता। तो ये तो उनका डिसीजन ठीक है। हम लोग तो अपना जान लगा देते, लड़ते। हम तो कभी नहीं चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को कोई भी हरा पाए। भारतीय जनता पार्टी हर सीट पे जीते, इसके लिए तो हम कार्यकर्ता काम करते हैं। अभी देखिए, नहीं मतलब आप खुद भी ये बात देख लीजिए, आप समझ लीजिए कि बहुत सारी ऐसी सीट है जिस पे उनको लड़ाया जा सकता था, लेकिन यहीं क्यों भेजते हैं। यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ देखा था, 19 में देखा था कि जब समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और सब लोग जब मिल के चुनाव लड़ रहे थे, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी को 3,62,000 वोट मिला था। और उस समय जो 22 में बहुजन समाज पार्टी को वोट मिला, वो अगर आप देखेंगे 19 में उतना घटा देंगे तो वो 19 में ही हार जाते। अगर बसपा से उनका गठबंधन नहीं होता तो 19 में हार गए होते वो। तो ये बात तो उनको भी पता है कि अगर उनका गठबंधन बसपा से नहीं है तो वो यहाँ नहीं जीत पाएंगे। तो ऐसे में जब वो धर्मेंद्र यादव को ही भेजते हैं बार बार, तो इसलिए हम लोगों ने कहा था कि उनकी बलि चढ़ाने के लिए भेजें।